हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बेसिकली देखने वाले हैं वन टू वन रिलेशनशिप, जॉइंट्स एंड आउटर जॉइंट्स। ठीक है। तो हाँ, मैं ये मानता हूँ कि सीरीज थोड़ा ज़्यादा अभी बड़ा हो रहा है, पर मैं भी क्या करूँ। मैं चाहता हूँ मेरा जो मोटिव है, आपको इस सीरीज में सब कुछ मैं प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है। आपको ये कोर्स में सब कुछ मैं दे दूँ, ऑथेंटिकेशन से चालू करके एक पूरा फुल फ्लेश्ड एप्लीकेशन भी दे दूँ। इसलिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इन डेप्थ जाता हूँ हर एक कंसेप्ट में, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप जब इंटरव्यू फेस करो तो आप इंटरव्यू में सक्सेसफुल हो। ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू में ये नहीं पूछेगा कि हाँ, मैं इंटरव्यूअर को भी पता है कि ये कैसे होता है। ठीक है। तो ये वो पूछेगा कि वाई। ठीक है, क्यों होता है। तो आपका जो वाई है वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। ठीक है। तो इसीलिए मैं हर एक कंसेप्ट में इन डेप्थ जाता हूँ। ठीक है। तो नहीं तो मैं ऊपर ऊपर से बना देता है, ऐसा कोई नहीं है। पर इसीलिए ये जो कोर्स है थोड़ा बड़ा अभी हो रहा है। ठीक है। अभी तो हमने बस एडवांस का जस्ट टच किया है, एडवांस कॉन्सेप्ट को जस्ट टच किया है। ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ मैं। तो अपन इस वीडियो में देख लेंगे वन टू वन रिलेशनशिप, जॉइंट्स। तो उसके लिए मैं एक एक नया टेबल बनाऊंगा, क्योंकि जो हमारा पुराना टेबल था स्किल और डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, वो सब स्किल तो हमने यूज कर दिया मैनी टू मैनी में। डिपार्टमेंट भी मतलब एक डिपार्टमेंट में बहुत जन एम्प्लॉय हो सकते हैं। ठीक है। और एक एम्प्लॉय में बहुत सारा स्किल्स भी हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया टेबल बनाऊंगा। उसका जो टेबल का नाम होगा वो होगा एम्प्लॉय प्रोफाइल। ठीक है। क्योंकि वहां पे हम लोग देख सकते हैं वन टू वन रिलेशनशिप। ठीक है। एक एम्प्लॉय का होगा एक प्रोफाइल। ठीक है। तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा वन टू वन रिलेशनशिप कैसे होता है। अभी देख लो, मेरे डेटाबेस में अभी कुछ भी नहीं है, अभी मैं बनाऊंगा। अब मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोफाइल का टेबल अवेलेबल नहीं है। अब मैं बनाऊंगा। आई होप आपको अभी क्रॉड वगैरह सब क्लियर हो गया होगा। तो इसीलिए मैं अभी वो वाला पार्ट स्किप कर रहा हूँ, नहीं दिखा रहा हूँ। मैं अभी बना के फिर मिलता हूँ आपसे। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी एक मॉडल बनाऊंगा, स्कीमा वगैरह बनाऊंगा और एम्प्लॉय प्रोफाइल में इंसर्ट कर दूंगा। वो सब बना के मैं मिलता हूँ। ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आर्ट कर दिया है। ठीक है। जो अपना एम्प्लॉय प्रोफाइल, तो मैंने यहाँ पे क्या क्या किया है पहले आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मॉडल्स में जाओगे तो मॉडल्स में देखो एम्प्लॉय प्रोफाइल करके मेरा एक मॉडल है यहाँ पे, एम्प्लॉय प्रोफाइल। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है आईडी, एम्प्लॉय आईडी, फोन नंबर, एड्रेस, सिटी और एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप बिठाया। ठीक है। और यहाँ पे देखो, एम्प्लॉय मॉडल में भी एक चेंज हुआ है। एम्प्लॉय मॉडल में यहाँ पे मैंने प्रोफाइल ऐड किया है और एम्प्लॉय प्रोफाइल के साथ रिलेशनशिप बिठाया है। पर पर एक चीज इधर ऐड करना बाकी है, जो मैं आपको वीडियो में दिखाना चाहता था। ठीक है। तो वो भी मैं ऐड करूंगा, आप देखोगे। और मैंने यहाँ पे क्या किया है, और यहाँ पे मैं अगर स्कीमा में चलता हूँ, ठीक है, और एम्प्लॉय स्कीमा में अगर चलता हूँ, यहाँ पे मैंने पहले तो एम्प्लॉय प्रोफाइल स्कीमा करके ऐड कर दिया था स्कीमा। ठीक है। एम्प्लॉय प्रोफाइल रिक्वेस्ट करके, जहाँ पे मैंने लिया हुआ है फोन, एड्रेस, सिटी, और इसको इंपोर्ट कर दिया है अपने एम्प्लॉय स्कीमा के अंदर। यहाँ पे देखो, एम्प्लॉय रिक्वेस्ट में मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया ये प्रोफाइल, और ये एम्प्लॉय प्रोफाइल रिक्वेस्ट को मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। क्योंकि जब हम लोग क्रिएट करेंगे, मैं क्या करता हूँ ना, क्रिएट के टाइम ही एम्प्लॉय प्रोफाइल भी बना देता हूँ। ठीक है। और मैं अगर एम्प्लॉय का सर्विस में चलता हूँ, यहाँ पे देखो एम्प्लॉय के क्रिएट एम्प्लॉय सर्विस में, यहाँ पे देखो मेरा एम्प्लॉय का डेटा आ रहा है। ठीक है। एम्प्लॉय के साथ साथ अभी मेरा प्रोफाइल का भी डेटा आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है ना, प्रोफाइल को भी अटैच कर दिया है, ऊपर इंपोर्ट कर दिया है एम्प्लॉय प्रोफाइल को। ठीक है। और इसके साथ अटैच कर दिया है। देखो, यहाँ पे एसक्यूएल एलएचएम में यही करता है कि आपको फिर से ये दिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है। ये जो आड, ओमिट, रिफ्रेश, ये सब एम्प्लॉय प्रोफाइल के लिए अलग से लिखना नहीं पड़ेगा। अभी ये इसके साथ ही एक ही बार में हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक फायदा है एसक्यूएल एलएचएम में जो अपने को प्रोवाइड करता है। ठीक है। ये हो गया अपना एम्प्लॉय क्रिएशन पार्ट। अभी एम्प्लॉय के साथ साथ अपना प्रोफाइल भी बनेगा। ठीक है। तो मैंने अभी माइग्रेट नहीं किया है,
क्योंकि मैं अभी यहाँ पे आपको एक दिखाना चाहता हूँ एक चीज़, ठीक है। जो मैं मॉडल में, एम्प्लॉय मॉडल में, ठीक है, एम्प्लॉय मॉडल में जब मैं ये रिलेशनशिप बिठा रहा था एम्प्लॉय प्रोफाइल के साथ, ठीक है, एक यहाँ पे देखो बैक टू बुलेट्स भी मैं दे रहा था और कैस्केड भी ऑल डिलीट, ठीक है। अगर एम्प्लॉय कैस्केड ऑल डिलीट इसीलिए दे रहा था, अगर एम्प्लॉय नहीं रहेगा, एम्प्लॉय कल को अगर डिलीट हो जाएगा तो उसका प्रोफाइल रखने में क्या फायदा अपने को, ठीक है। तो इसीलिए अगर एम्प्लॉय कल को डिलीट हो जाता है तो उसका प्रोफाइल भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कैस्केड डिलीट रखा हुआ है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे ऐड करना है जो कि है अपने को यूज लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे ऐड करना है यूज लिस्ट फॉल्स। यूज लिस्ट मैं यहाँ पे क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि यूज लिस्ट जो है ना वो बाय डिफॉल्ट ट्रू रहता है। अगर यहाँ पे यूज लिस्ट में नहीं लगाऊंगा, ठीक है, और मैं वन टू वन करना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब एम्प्लॉय के नीचे, एक मिनट में पहले इसको माइग्रेट करता हूँ, ठीक है, माइग्रेशन के साथ मैं समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे यूज लिस्ट ले लिया है, ठीक है। ध्यान रखना यूज लिस्ट हमने एम्प्लॉय मॉडल में ऐड किया है प्रोफाइल में, ठीक है। मैं एक बार एलेम्बिक डिवीजन ऑटो जनरेट प्रोफाइल को पहले फाइल अपना जनरेट होगा इसके अंदर। अब आ गया अपना एम्प्लॉय प्रोफाइल, ठीक है, के अंदर अभी होगा अपना एम्प्लॉय प्रोफाइल का जितने भी सारे सेव कर रहे हैं, ठीक है। ये और एलएमबी के थ्रू मैं कर देता हूँ इसको माइग्रेट। तो यहाँ पे माइग्रेट हो क्या होगा, अपना एम्प्लॉय प्रोफाइल आ गया है, ठीक है। तो एम्प्लॉय प्रोफाइल में अपने पास एम्प्लॉय आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस और सिटी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सर्वर को भी अपना स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ से, और मैं सिंपली चलता हूँ अपने इसमें और स्वागर ओपन कर देता हूँ, ठीक है। तो एम्प्लॉय क्रिएट में चलते हैं, यहाँ पे पोस्ट क्रिएट, हाँ इसमें चलते हैं। देखो यहाँ पे प्रोफाइल भी आ चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्कीमा में, एम्प्लॉय के स्कीमा में यहाँ पे एम्प्लॉय भी प्रोफाइल को भी पास कर दिया था, ठीक है, जब एम्प्लॉय रिक्वेस्ट में, ठीक है। तो इसीलिए ये भी आ चुका है। तो मैं एक एम्प्लॉय बना देता हूँ पहले, टेस्ट, और फ़ोन नंबर कुछ भी ऐड कर दो, एड्रेस टेस्ट, सिटी भी टेक्स्ट, और इसको करता हूँ मैं एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट जैसे करता हूँ यहाँ पे सर्वर एरर कुछ आ गया कि नो प्रॉपर्टी एम्प्लॉय। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे रिलेशनशिप में कुछ है इशू। तो कहाँ गया, प्रोफाइल एम्प्लॉय मॉडल में, अच्छा ये एरर क्यों आ गया कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वन टू वन रिलेशनशिप है अपना यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने प्रोफाइल लिया हुआ है, पर यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, एम्प्लॉय प्रोफाइल में मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोफाइल्स कर दिया है। तो इसको क्या करता हूँ मैं, प्रोफाइल, और एम्प्लॉय प्रोफाइल में तो हो गया, और इसमें एम्प्लॉय मॉडल में यहाँ पे मैं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने यूज़ किया है एम्प्लॉय, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा एम्प्लॉयज़, तो मैं एम्प्लॉय, तो मैंने कर दिया था एम्प्लॉयज़। तो मैं यहाँ पे फिर से चलता हूँ और फिर से अपने को माइग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं माइग्रेट करते टाइम चेंज इन relationship, ठीक है। ये गलती हो गया क्योंकि यहाँ पे एस वगैरह लगा दिया था मैंने, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लेता है यूज लिस्ट को। अभी हम वन टू वन देख रहे हैं, तो ये हो गया। अब करना पड़ेगा अपने को हेड फिट से, और ये चेंज हो गया, ठीक है। और ये चेंज हो गया। अब मैं जब अपना सर्वर फिर से स्टार्ट करके सेव करूँगा, जैसे स्टार्ट करता हूँ सर्वर, और अब मैं चलता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से सेव एग्जीक्यूट करता हूँ, और एग्जीक्यूट अगर करता हूँ यहाँ पे आ गया कि डिस्ट एज नो एट्रीब्यूट, ठीक है, ये आ गया अपने को एरर। यहाँ पे हम लोग ऐसा कर देते हैं, क्योंकि
यहाँ पे बोल रहा था कि यहाँ पे बोल रहा है कि ये वाला डी स्टार है अपना, ठीक है। प्रोफाइल जो है इसके अंदर हम लोग स्कीमा में, देखो स्कीमा में अगर एम्प्लॉय स्कीमा में चलता हूँ, यहाँ पे प्रोफाइल मैंने पास किया है, तो यहाँ पे डी स्टार है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, अपन क्या करता है, प्रोफाइल डेटा इक्वल्स टू, यहाँ से प्रोफाइल डाटा से अब हम क्या करते हैं, पॉप कर देते हैं प्रोफाइल को, ठीक है। तो और जो ये एम्प्लॉय प्रोफाइल है, हम लोग इस तरह ही पास कर देंगे इसको। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा किया हुआ है, इस तरह एम्प्लॉय प्रोफाइल डेटा भी कर देंगे, क्योंकि ये ORM में SQL में है जो इसको सपोर्ट करता है, पाइथन के डिक्शनरी को सपोर्ट नहीं करता है। तो और ये बाकी सब सही है। अब यहाँ पे अगर सेव करता हूँ इसको और मैं चलता हूँ अपने स्वागर में, सर्वर स्टार्ट हो चुका है, और मैं अगर यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ तो फिर भी एरर आ रहा है कि डेस्ट, ये क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा कर के भी ट्राई कर देते हैं कि ये जो ये मैंने लिखा था, अब सबको निकालेंगे इसके अंदर से। ये हो गया एम्प्लॉय का, ठीक है। एम्प्लॉय का तो हो गया, और जो न्यू एम्प्लॉय है उसको भी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कोई एम्प्लॉय के अंडर है, एम्प्लॉय के अंडर नेम ईमेल सैलरी, ठीक है। नेम ईमेल सैलरी, यहाँ पे एड्रेस ले रहे हैं क्या, यहाँ पर भी एड्रेस है। चलते हैं एम्प्लॉय मॉडल में, स्कीमा में, तो स्कीमा रिक्वेस्ट में सैलरी पास नहीं कर रहे हैं, सही है, ठीक है। पर यहाँ पे नेम, नेम होगा अपना, सभी करके ट्राई करते हैं क्योंकि ये कन्वर्ट नहीं, ठीक है, इसको कमेंट आउट करते हैं और अभी सेव करता हूँ। आई होप इस बार चल जाए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर भी नहीं होगा। अभी भी बोल रहा है कि डिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम। क्यों बोल रहा है ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम। कोई डेटा, चलता हूँ यहाँ पे और हो गया, और यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे क्या आता है अपने प्रिंट में। पहले नेम तो आ रहा है, नेम एम्प्लॉय सर्विस में बोल रहा है कि, अच्छा एम्प्लॉय कंट्रोलर में बोल रहा है कि, हाँ एम्प्लॉय कंट्रोलर में चलते हैं, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मॉडल डॉम को हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखता हूँ ट्राई करके, अब चलता हूँ यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखो क्रिएट हो गया सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये आ गया अपना एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय में चलता हूँ, एम्प्लॉय क्रिएट हो गया होगा टेस्ट, हाँ ये वाला क्रिएट हो गया। और एम्प्लॉय प्रोफाइल में अगर मैं चलूँगा, यहाँ पे देखो एम्प्लॉय आईडी भी सेव हो चुका है, एम्प्लॉय आईडी जो 5 है वो भी सेव हो चुका है। 5 वाला हमने एम्प्लॉय प्रोफाइल दिया था, तो 5 भी सेव हो चुका है, उसका फ़ोन नंबर भी सेव हो चुका है, एड्रेस और सिटी भी सेव हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत गलती हो गया यहाँ से, ठीक है। तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हो, और वो पॉप वाला भी ट्राई कर सकते हो एक बार, ठीक है। वहाँ से हटा देना ये मॉडल डॉम वाला, क्योंकि यहाँ से वो कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर यहाँ पे इशू आ रहा है, ठीक है। अपना एम्प्लॉय सेव हो चुका है, और अब मैं अगर चलता हूँ 1-to-1 रिलेशनशिप देखने के लिए, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय में पास किया है मैंने मॉडल में, यहाँ पे यूज लिस्ट फॉल्स किया है, ठीक है। एम्प्लॉय में प्रोफाइल में यूज लिस्ट फॉल्स किया है। अगर मेरे को मॉडल स्कीमा में भी पास करना पड़ेगा अभी, एम्प्लॉय रिस्पॉन्स, इसमें मैं पास करूँगा अपना प्रोफाइल भी, ठीक है। फाइल भी अपना पास करूँगा, और
प्रोफाइल के लिए मेरे को स्कीमा में भी, प्रोफाइल स्कीमा में भी बनाना पड़ेगा अपना प्रोफाइल का रिस्पॉन्स। ठीक है, तो उसमें चलता हूँ अभी, और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, क्लास रिस्पॉन्स, और होगा इसमें बेस मॉडल, और बेस मॉडल के साथ साथ वो जाएगा अपना, देखिए, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सिटी। ठीक है, फ़ोन होगा स्ट्रिंग, एड्रेस होगा स्ट्रिंग, सिटी होगा स्ट्रिंग, और इसको मैं पास करूँगा एम्प्लॉय स्कीमा में। तो ये हो गया मेरा एम्प्लॉय स्कीमा में पास, और ऊपर भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसमें मैंने किया था रिक्वेस्ट को, और यहाँ पे रिस्पॉन्स को भी पास कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको ध्यान होगा, यहाँ पे एम्प्लॉय सर्विस में चलता हूँ। पहले सेव कर लेते हैं यहाँ पे इसको। ठीक है, यहाँ पे इंडेंटेशन का एरर आ रहा था, उसको सेव। तो अगर आपको ध्यान होगा, यहाँ पे जब एम्प्लॉय में गेट कर रहा था ना, यहाँ पे मैंने किया था सब कुछ, मतलब यहाँ पे ऑल कर दे रहा था। और आपको अगर आपने फॉलो किया होगा मेरा जो लोडिंग स्ट्रेटेजी वाला वीडियो था, आपने अगर फॉलो किया होगा, तो फिर यहाँ पे दो क्वेरी चलेगा अभी मेरा। हालांकि ये 1 to 1 है, पर तभी भी मेरा दो क्वेरी चलेगा। एक तो वो एम्प्लॉय को लाएगा, ठीक है, और वो एम्प्लॉय को लाने के बाद यहाँ पे और एक क्वेरी चलाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने उसको दिया हुआ है एम्प्लॉय स्कीमा में, यहाँ पे मैंने पास किया है एम्प्लॉय। तो फोर्सफुली मैं उसको बता रहा हूँ कि मेरे को, सॉरी, यहाँ पे प्रोफाइल पास किया है, तो उसको फोर्सफुली मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे को अभी तुम प्रोफाइल भी दो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, तो प्रोफाइल को जब ट्रिगर करेगा, एम्प्लॉय डॉट प्रोफाइल जब ट्रिगर करेगा, तो और एक क्वेरी चलेगा जिसमें अपना प्रोफाइल का रिकॉर्ड आएगा, और वो होता है लेजी लोडिंग। ठीक है, तो अपने को एक ही क्वेरी में सब कुछ चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, कहाँ गया अपना सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे जॉइंट लोड का। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसको, क्वेरी ऑफसेट लिमिट, ठीक है, और यहाँ पे डॉट ऑप्शन, ठीक है, डॉट ऑप्शन, और यहाँ पे कर देता हूँ जॉइंट लोड, जॉइंट लोड, या फिर ऊपर ही कर देता हूँ, ऊपर ही कर देता हूँ, सही रहेगा। को रहने देते हैं अभी, ये नीचे वाला ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से जब एम्प्लॉय आता है, तो यहाँ पे कर दूंगा मैं ऑप्शन, और यहाँ पे करूँगा जॉइंट लोड, और यहाँ पे पास कर दूंगा मैं क्या, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डॉट प्रोफाइल, प्रोफाइल। ठीक है, सेव करता हूँ इसको। ठीक है, और चलते हैं अपने स्वागत में। पहले स्वागत में मैं जाके एक बारी को रीलोड कर देता हूँ। स्वागत को अपना रीलोड हो चुका है, और मैं यहाँ पे चलता हूँ एम्प्लॉय में, और मैंने शायद ट्रू भी किया हुआ है जो अपना इसको एको को। हाँ, आप यहाँ पे ध्यान रखना टर्मिनल में, अगर मैं यहाँ पे चलूँगा एग्जीक्यूट करूँगा, यहाँ पे आ चुका है इंटरनल सर्वर एरर, और ये एम्प्लॉय राउट में आ चुका है कि इनकी एम्प्लॉय रिस्पॉन्स में हमने यहाँ पे पास कर दिया है प्रोफाइल को। तो ये बता रहा है कि उसको बोलते हैं कि प्रोफाइल आए या फिर, प्रोफाइल आए या फिर नॉन आए। ठीक है, या फिर ऐसे भी प्रोफाइल या फिर नॉन। ठीक है, एरर मत दो, देख लेते हैं अभी फिर से ट्राई करके। देखो आ चुका है अपना प्रोफाइल, और यहाँ पे आ गया नॉल। ठीक है, ये नॉल क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये जॉन डो माइक में प्रोफाइल ही नहीं है, नॉल है। यहाँ पे आप सिंपली जाके देख सकते हो डेटाबेस में कि हमारा जो एम्प्लॉय आईडी 5 है, जो टेस्ट टेस्ट मैंने
क्रिएट किया था उसके पास ही अपना प्रोफाइल है। अगर मैं इसको पैजिनेशन को थोड़ा इंक्रीज करता हूँ या फिर लिमिट यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, 10 कर देता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे देखो आ गया इंटरनल सर्वर एरर। तो इंटरनल सर्वर एरर क्यों आया? अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय राउट में चलता हूँ, एम्प्लॉय राउट में, अच्छा ये बोल रहा है कि डिपार्टमेंट, अच्छा ये डिक्शनरी को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे स्कीमा में एरर है, तो डिपार्टमेंट नहीं है इसलिए एरर आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, डिपार्टमेंट को भी यहाँ पे नन कर देता हूँ ताकि ये एरर ना आए। ठीक है, ताकि ये एरर ना आए। और एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पे मेरे को अपना प्रोफाइल मिल चुका है 5 का। ठीक है, तो 10 भी अगर करूँगा यहाँ पे चलेगा। ठीक है। तो इसलिए वो एरर आ रहा था क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट में मैंने जो एम्प्लॉय रिस्पॉन्स में डायरेक्ट यहाँ पे पास कर दिया था, यहाँ पे चेक नहीं लगाया था कि अगर किसी में डिपार्टमेंट नहीं आता है तो उसका क्या होगा। क्योंकि अपना जो एम्प्लॉय आईडी 5 है उसके पास डिपार्टमेंट नहीं है। देखोगे एम्प्लॉय आईडी 5 में डिपार्टमेंट नहीं है, इसलिए डिपार्टमेंट का इशू आ रहा था, यहाँ पे एरर आ रहा था। ठीक है, अगर इसको भी मैं हटा दूंगा ना तब भी चलेगा। इसको नीड नहीं है, अगर इसको भी हटा दूंगा ना तब भी चलेगा। अगर मैं यहाँ पे चल लूँगा और एग्जीक्यूट करूँगा, देखो तब भी आ गया। ठीक है, तो उसका नीड नहीं है लगाना। ठीक है, वो अपने आप डिटेक्ट कर लेता है और अपने आप वो कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो मैं लगा के चेक कर रहा था कि आ रहा है कि नहीं, तो इसलिए कर दिया था। तो ये हो गया अपना 1 to 1। ठीक है, आप देख सकते हो कि अब एक एम्प्लॉय का एक ही प्रोफाइल है और जिसमें नहीं है उसका नल है प्रोफाइल। ठीक है, ये हो गया 1 to 1। अब हम देखेंगे जॉइंट्स। तो बेसिकली जॉइंट्स देखने के लिए मैं डिपार्टमेंट वाला टेबल यूज़ करूँगा। ठीक है, तो क्योंकि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यहाँ पे एम्प्लॉय वगैरह में पेज वगैरह लिमिट वगैरह है, तो उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो ये इजी रहेगा। ठीक है, तो मैं करूँगा यहाँ पे, चलूँगा अपने डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो हम देखेंगे जॉइंट्स एंड जॉइंट्स देखेंगे, मल्टीपल जॉइंट्स देखेंगे और आउटर जॉइंट देखेंगे। ठीक है, या फिर एम्प्लॉय टेबल को यूज़ कर देंगे। चलो एम्प्लॉय टेबल को ही यूज़ कर देंगे। ठीक है, भले कॉम्प्लिकेटेड हो तो देखेंगे तो अच्छे से, मतलब ताकि आपको भी पता चल सके कि इसके साथ कैसे डील करना है। तो यहाँ पे इसको सबको बंद कर दूंगा, सिर्फ एम्प्लॉय सर्विस को ओपन करूंगा मैं यहाँ पे। और जो गेट एम्प्लॉय सर्विस है अपना, ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग जॉइंट्स जो भी है अपना। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, जॉइंट लोड और सिलेक्ट इन लोड वाला नहीं, यहाँ पे सिंपल जॉइंट। मतलब अभी तो मेरे पास देखो, अभी मैं अगर एम्प्लॉय को गेट करता हूँ ना, अगर मैं एम्प्लॉय का अभी क्रिएट करता हूँ, मेरे को एम्प्लॉय का नेम भी आ रहे हैं, एम्प्लॉय के नेम ईमेल सब आ रहे हैं, डिपार्टमेंट के भी आ रहे हैं नेम, स्किल्स भी आ रहे हैं। अब मैं आपको बोलूँगा, मेरे को एम्प्लॉय का आईडी चाहिए, एम्प्लॉय का नेम चाहिए, और ये डिपार्टमेंट मेरे को ऑब्जेक्ट में नहीं चाहिए, एक ऐसे चाहिए कि डिपार्टमेंट लिखा होगा यहाँ पे और उसका डिपार्टमेंट का नाम लिखा होगा, ऐसे चाहिए। मेरे को ये डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट में नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना कस्टमाइजेशन कर सकते हो उसके थ्रू। ठीक है, तो यही देखेंगे, और स्किल का भी वैसे ही कर सकते हो। ठीक है, तो स्किल का अगर मैं स्किल लिखूंगा और स्किल्स करके स्किल का जितने भी सारे स्किल है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कस्टमाइजेशन कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे चलूँगा गेट में, ठीक है, पहले तो जॉइंट्स देखते हैं, फिर मल्टीपल जॉइंट्स देखेंगे। यहाँ पे करूँगा मैं एम्प्लॉय डॉट नेम, एम्प्लॉय डॉट नेम लेबल, लेबल। ठीक है, लेबल मतलब किस नाम से, अगर यहाँ पे मेरा एम्प्लॉय एम्प्लॉय का ही रिकॉर्ड ये इतना है। ठीक है, तो एम्प्लॉय में आ रहा है आईडी नेम ईमेल, तो आईडी में आईडी तो चाहिए होगा क्योंकि आईडी सब हम सभी के साथ रिलेशनशिप बिठाया है, तो आईडी तो चाहिए होगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं आईडी, आईडी तो चाहिए तो आईडी को पास कर दूंगा। और मेरे को चाहिए इसमें एम्प्लॉय और नेम,
सॉरी, यहाँ पे होगा एम्प्लॉय आईडी और उसका जो लेबल होगा वो आईडी होगा, ठीक। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम और उसका जो लेबल होगा वो होगा नेम, ठीक है। आईडी में आईडी आएगा, नेम में नेम हो आएगा, लेबल। तो लेबल आप चेंज भी कर सकते हो, मतलब ऐसे बोलते हो ना, जैसे अगर एसक्यूएल का रॉ क्वेरी लिखते हो, जैसे यहाँ पे मैं सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट यहाँ पे चूज करता हूँ सिलेक्ट नेम एज, मैं जो भी नाम ले सकता हूँ, वैसा ही ये चीज़ है, ठीक है। तो ये होगा लेबल मेरा, सपोज एम्प्लॉय नेम मैं कर देता हूँ, एम्प्लॉय नेम, ठीक है। आईडी जो है मेरा आईडी, आईडी में आएगा, और एम्प्लॉय का नेम जो है मेरा एम्प्लॉय नेम लिख के आएगा यहाँ पे। नेम्स, नेम में सिर्फ नहीं आएगा, नेम लिख के आए, एम्प्लॉय नेम लिख के आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं करता हूँ डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को, हाँ। ऊपर भी इंपोर्ट हो चुका है ये डिपार्टमेंट, पर मेरे को इसे नहीं चाहिए, डिपार्टमेंट मॉडल से करना है। और यहाँ पे डिपार्टमेंट में सब कुछ सही है कि नहीं देख लेता हूँ। हाँ, डिपार्टमेंट इसका क्लास का नाम है। तो यहाँ पे मैं करूँगा डिपार्टमेंट का नेम, ठीक है, और उसका भी लेबल, ठीक है, लेबल, और करूँगा मैं डिपार्टमेंट, ठीक है, ताकि अभी अभी क्या होगा ना, ये ऑब्जेक्ट में नहीं आएगा, अपने को देखने के लिए मिलेगा आईडी, फिर एम्प्लॉय नेम, फिर डिपार्टमेंट, ठीक है। एम्प्लॉय ईमेल अभी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने ईमेल को फेच ही नहीं किया, ठीक है। तो बस अभी के लिए एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट देखते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली करूँगा डॉट, ठीक है, डॉट जॉइन, और जॉइन में मैं पास करूँगा डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट को पास करूँगा जॉइन में। और बस देखते हैं अभी कैसा मिलता है। और मैं यहाँ पे जो मॉडल है ना अपना, एम्प्लॉय का जो रेस्पॉन्स मॉडल है, वो उसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो वो उसके हिसाब से ही ये लिस्ट लाएगा, जिसमें अपना नहीं है ना ये वाला, हम लोग ने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम नहीं है, डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, और सेव करता हूँ। यहाँ पे फिर भी एरर आ रहा है, एरर आ रहा है कि एट्रीब्यूट लोडर ऑप्शन मैप पर कैंट पे अप्लाइड। मैंने बोला था कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे सॉर्टिंग्स वगैरह सब कुछ है। क्या करता हूँ, जॉइन लोड को यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, जॉइन लोड को यहाँ से हटाता हूँ, और फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, लोड करता हूँ। जॉइन लोड को लाएंगे हम लोग, पहले इसको देख लेते हैं, फिर से एरर आ गया, सेम एरर, नहीं ये कुछ अलग से एरर है कि मस्ट हैव डिक्स्ट एट्रीब्यूट, कैन नॉट कन्वर्ट डिक्शनरी अपडेट सीक्वेंस। तो उसको पास कर देते हैं, अब देखते हैं। यहाँ पे फील्ड रिक्वायर्ड है, नेम ईमेल का पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक बार इसमें चलता हूँ मैं स्कीमा में, और एम्प्लॉय स्कीमा में जो रेस्पॉन्स है उसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम दे देते हैं, ठीक है, और ईमेल हटाते हैं, डिपार्टमेंट इससे कमेंट करते हैं, और ईमेल के जगह डिपार्टमेंट में कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सेव करता हूँ इसको। अब चलता हूँ यहाँ पे और एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखो आ गया, आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, और यहाँ पे स्किल्स नहीं आए और प्रोफाइल नहीं आया, ठीक है। तो उसको भी अभी लाएंगे हम लोग, टेंशन मत लो। क्योंकि अभी अगर मैं अब दिखाता हूँ आपको मैं करके वो मल्टीपल जॉइंट्स, ठीक है। पहले प्रोफाइल को भी ले आते हैं, फिर मल्टीपल जॉइंट्स दिखाता हूँ स्किल के साथ।
प्रोफाइल को लाने के लिए यहाँ पे मैं पास करूँगा, सेम चीज़ करूँगा प्रोफाइल के लिए भी। यहाँ पे होगा मेरा एम्प्लॉय प्रोफाइल, जो इंपोर्ट करना पड़ेगा ऊपर से, हो चुका है, पर मेरे को चाहिए हाँ एम्प्लॉय प्रोफाइल और एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय प्रोफाइल, एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर चाहिए। ठीक है, फ़ोन नंबर अपने एम्प्लॉय प्रोफाइल में है और सिटी भी है। ठीक है, और सिटी भी है। तो इसको भी लेबल कर सकते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। और एक सिटी भी ले आते हैं, एम्प्लॉय प्रोफाइल डॉट सिटी। ठीक है, और उसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा अपने को। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा मल्टीपल ज्वाइन। ठीक है, मल्टीपल ज्वाइन कैसे होता है, ये डिपार्टमेंट ज्वाइन हुआ था, और यहाँ पे देखो और एक ज्वाइन जो है एम्प्लॉय प्रोफाइल के साथ देखने के लिए आपको मिलेगा। यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोफाइल भी पास कर देता हूँ। और अब मैं चलता हूँ अपने स्कीमा में, ये इसको सेव करता हूँ और तो स्कीमा में चलता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ ना फोन। ठीक है, फोन होगा स्ट्रिंग, और होगा, या फिर इसको रहने देते हैं, काम करते हैं इसको रहने देते हैं जैसे था। और हम लोग एक नया क्लास यहाँ पे बना देते हैं, जो अपना सारा कुछ सब मिलके आएगा। ठीक है, तो कस्टम बनाते हैं, कस्टम एम्प्लॉय रेस्पॉन्स। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है इधर। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ईमेल नहीं लाएंगे हम लोग, लाते थे एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट जो होगा स्ट्रिंग, और फिर आएगा मेरा फोन जो एम्प्लॉय प्रोफाइल से आएगा, और होगा कॉमा नेम, और होगा सिटी, वो भी एम्प्लॉय प्रोफाइल से आएगा। ठीक है, और जो ये कस्टम एम्प्लॉय रिस्पॉन्स है, इसको मैं अभी अपने राउट में पास करूँगा। एम्प्लॉय राउट में एम्प्लॉय रिस्पॉन्स को पहले पास किया था, यहाँ पे कस्टम एम्प्लॉय रिस्पॉन्स को पास करूँगा, और यहाँ पे मैं वो वाला पास कर दूंगा। ठीक है, अगर सेव करता हूँ यहाँ पे मैं, और अभी चलता हूँ यहाँ पे, अगर रीलोड करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखो कुछ रेस्पॉन्स नहीं आया अपने पास। ठीक है, तो इसने क्या दे दिया कि अ, एक मिनट चलता हूँ कस्टम में, और अपने पास एम्प्लॉय नेम, सेम चीज मैंने पास किया ना, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, फोन, सिटी। ठीक है, और को मिलने चाहिए ये आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट वगैरह। ठीक है, इंटीजर स्ट्रिंग, पर यहाँ पे आया, यहाँ पे चला तो है क्वेरी, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम लिया, डिपार्टमेंट नेम एज ए डिपार्टमेंट, फिर क्या किया इसने, डिपार्टमेंट को लाया, फिर ज्वाइन किया एम्प्लॉय प्रोफाइल को, एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू एम्प्लॉय प्रोफाइल, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, ऑर्डर बाय एम्प्लॉयज आईडी। अच्छा, यहाँ पे एक वो हो गया, एक चीज़ होगा, क्योंकि इसी में डिपार्टमेंट नहीं है अपने पास, देखो, इसलिए वो एम्प्टी आया, क्योंकि कस्टम कस्टम हम बना रहे हैं। ठीक है, देखो अभी जो पाइप आईडी है उसमें एम्प्लॉय आईडी है, उसमें सॉरी एम्प्लॉय प्रोफाइल है, पर बाकी पर इसमें डिपार्टमेंट नहीं है। ठीक है, पर बाकियों में डिपार्टमेंट है, पर एम्प्लॉय प्रोफाइल नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ,
ये 5 को एक डिपार्टमेंट में असाइन कर देता हूँ। डिपार्टमेंट का असाइन वाला नहीं किया था, तो इसको मैं मैन्युअली 2 करके सेव कर दे रहा हूँ डेटाबेस से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। अगर यहाँ पे एक ही डेटा मेरे को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जिसके पास डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय प्रोफाइल दोनों होगा वही डेटा आएगा। ठीक है, ये ये हमने कस्टम बनाया है। ठीक है, तो जिसके पास दोनों होगा, दोनों अवेलेबल होगा, वही आएगा। अगर मैं इन सब का भी एम्प्लॉय प्रोफाइल बनाऊंगा, ये जॉन डो माइक राहुल इन सब का भी अगर एम्प्लॉय प्रोफाइल यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है, तो उन सब का भी आ जाएगा। क्या आपने देख लिया मल्टीपल जॉइंट्स। ठीक है, स्किल का भी कर लेते हैं क्या? पर ये वाले आइडिया में स्किल नहीं है, पर इसको तो असाइन कर सकता हूँ ना मैं यहाँ पे। एक मिनट, इसको नीचे लेता हूँ। स्किल का असाइन का बनाया है यहाँ पे, इसको स्किल को असाइन कर देते हैं उसी एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय 5 को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ एम्प्लॉय 5 और उसको स्किल में असाइन कर देता हूँ। जो एक स्किल होगा, जो फर्स्ट स्किल होगा आईडी वाला, उसको असाइन कर देता हूँ। तो ये स्किल में असाइन हो चुका है। अब स्किल वाला भी ले आते हैं कॉस्ट्यूम। ठीक है, और अगर आप इसमें स्किल्स भी ऐड करना चाहते हो, तो मैं आपको इस तरह भी कर सकते हो, और आपको एक डिफरेंट अप्रोच भी इसका दिखाता हूँ कि स्किल वाला, क्योंकि स्किल वाला अपना जो लिस्ट में है और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। ठीक है, डिपार्टमेंट भी अभी तो सिंगल है ये, तो अभी ये आ रहा है। ठीक है, और डिपार्टमेंट भी मल्टीपल हो सकते हैं ना, तो एक बंदा डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो क्वेरी इक्वल्स टू db डॉट क्वेरी, और यहाँ पे मैं करूँगा एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय ऑप्शन। ठीक है, और ऑप्शन में होगा मेरा जॉइंट लोड। जॉइंट लोड जो होगा वो होगा मेरा जॉइंट लोड एम्प्लॉय। पहले तो मैं लाऊंगा डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट चाहिए, यहाँ पे आ गया डिपार्टमेंट। फिर करूँगा, फिर इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ये जो पहला वाला क्वेरी है ये, और इसको करूँगा मैं जॉइंट लोड। ठीक है, जॉइंट लोड फिर लाऊंगा मैं डिपार्टमेंट हो गया। फिर क्या है, स्किल्स। मिनट देख लेता हूँ यहाँ पे एम्प्लॉय मॉडल में क्या है मेरा। अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय मॉडल में चलता हूँ ना, तो डिपार्टमेंट है, स्किल है मेरे पास, तो स्किल को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ स्किल। ठीक है, अ, पहले ये दोनों को देख लेते हैं। ठीक है, और इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, ये ऑल होने के बाद, मतलब ये कंप्लीटेड होने के बाद यहाँ पे नीचे करूँगा तो पेस्ट कर दूंगा नहीं, यहाँ पे मैं करूँगा रेस्पॉन्स टू लिस्ट। फिर मैं करूँगा यहाँ पे और एम्प्लॉई, एम्प्लॉई। ठीक है, एम्प्लॉई इन एम्प्लॉई कर दूंगा, और यहाँ पे मैं अपना जो कस्टमाइजेबल बनाना चाहता हूँ अपेंड करके, और यहाँ पे मैं एक लिस्ट में बनाते जाऊँगा। मेरा एम्प्लॉई को आईडी आईडी चाहिए मेरे को एम्प्लॉई का, तो यहाँ पे मैं करूँगा एम्प्लॉई डॉट आईडी। ठीक है, एम्प्लॉई नहीं, emp डॉट आईडी। ठीक है, फिर मेरे को चाहिए ऐसे एम्प्लॉई नेम। ठीक है, जैसे हमने देखा था ऊपर, तो यहाँ पे emp डॉट नेम। डिपार्टमेंट भी चाहिए ऐसे डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे emp डॉट डिपार्टमेंट। ठीक है, फोन और सिटी देखने के लिए अपने को चाहिए यहाँ पे जॉइंट लोड करके एम्प्लॉय टेबल भी, एम्प्लॉय प्रोफाइल भी चाहिए। तो यहाँ पे कॉमा जॉइंट
ज्वाइंड लोड, ठीक है, ज्वाइंट लोड और एम्प्लॉय प्रोफाइल। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और फिर मैं चल लूँगा यहाँ पे और सिंपली इसको करूँगा पेस्ट। ठीक है, ये हो गया। एम्प्लॉय प्रोफाइल भी इंक्लूड इसके अंदर। तो यहाँ पे होगा सिटी, फोन होगा, ठीक है, फोन पे लेकर देते हैं emp डॉट एम्प्लॉय प्रोफाइल, ठीक है। तो एम्प्लॉय एम्प्लॉय प्रोफाइल कहाँ गया? एम्प्लॉय प्रोफाइल, ठीक है, एम्प्लॉय प्रोफाइल या प्रोफाइल, प्रोफाइल लिया था ना, प्रोफाइल लिया था, प्रोफाइल लिया था। तो प्रोफाइल emp.profile.फोन, ठीक है। तो और करूँगा city emp.profile.city, ठीक है। और एम्प्लॉय फ़ोन नंबर भी हो गया। डिपार्टमेंट का देख लेते हैं। डिपार्टमेंट या मैं स्कीमा में देखता हूँ, मैं डिपार्टमेंट को क्या लिया था ये मॉडल में, डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट, हाँ चलो। डिपार्टमेंट का अभी के लिए तो एक एक डिपार्टमेंट में ले रहा हूँ। एक बारी डेटाबेस में देख लेते हैं डिपार्टमेंट्स। तो डिपार्टमेंट का नेम ले लेते हैं, ठीक है, मल्टीपल डिपार्टमेंट नहीं है अपना, एक एक डिपार्टमेंट है। और इसको करूँगा मैं अभी एम्प्लॉय को नहीं, रिस्पॉन्स को यहाँ पे रिटर्न करूँगा, ठीक है। और मैं चलता हूँ अपने यहाँ पे और यहाँ पे सिंपली इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और आ गया एरर। एरर क्या आया कि एक्सपेक्ट ओवर एंड मैप्ड एक्टिव फॉर लोडर स्ट्रेटेजी आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये हुआ है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट को पास कर दिया था, यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट, क्योंकि एम्प्लॉय के अंदर डिपार्टमेंट है ना। तो एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट सेम चीज़ यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट स्किल्स, ठीक है। और सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा एम्प्लॉय। और एक चीज़ जो हुआ है यहाँ पे डिपार्टमेंट का डी स्मॉल है, ठीक है, इसीलिए वो ये एरर दिखा रहा था कि डिपार्टमेंट का डी स्मॉल है, क्योंकि मॉडल के अंदर हमने जो डिक्लेयर किया था यहाँ पे, कहाँ गया एम्प्लॉय प्रोफाइल, नहीं एम्प्लॉय मॉडल, एम्प्लॉय मॉडल के अंदर यहाँ पे डिपार्टमेंट स्किल्स प्रोफाइल, तो ये भी सेम ही होंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट एम्प्लॉय स्किल्स, यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ स्किल्स को और चलता हूँ यहाँ पे स्किल्स, ठीक है। और करता हूँ मैं यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोफाइल, ठीक है। ये एम्प्लॉय प्रोफाइल फोन नॉन टाइप ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट फोन। हाँ, क्योंकि प्रोफाइल में सबका प्रोफाइल नहीं है, किसी का है किसी का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे किसका प्रोफाइल है किसका नहीं है, तो सिर्फ जो 5 ID है उसका ही प्रोफाइल है, तो अपने को यहाँ पे चेक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोफाइल के लिए तो फोन नहीं है, तो यहाँ पे चेक लगाना पड़ेगा कि चेक करूँगा मैं इफ एम्प्लॉय डॉट फाइल अगर है तो एम्प्लॉय फोन नंबर होगा, नहीं तो एल्स नॉन होगा, ठीक है, नॉन। सेम चीज मैं करूँगा सिटी के लिए भी। इफ ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है वीडियो, एम्प्लॉय प्रोफाइल अगर होगा तो सही है, नहीं तो नॉन, ठीक है। डिपार्टमेंट का भी सेम टू सेम है जो है, यहाँ पे करूँगा इफ एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट अगर होगा तो सही है, नहीं तो
नॉन। तो नॉन। ठीक है। आ, तो स्किल भी है तो स्किल का भी करना पड़ेगा। स्किल्स यहाँ पे एरे। ठीक है। लिस्ट। लिस्ट के अंदर यहाँ पे मैं करूँगा, क्योंकि स्किल मल्टीपल है तो उसको हैंडल करना पड़ेगा। और स्किल इन स्किल्स, emp डॉट स्किल्स, सॉरी, emp डॉट स्किल। और यहाँ पे मैं करूँगा आईडी, वो होगा मेरा स्किल, स्किल डॉट। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, सेव करता हूँ इसको, तो सर्वर स्टार्ट हो चुका है मेरा एप्लीकेशन। और मैं चलता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे सिंपली एग्जीक्यूट करता हूँ। और अभी भी आ रहा है इंटरनल सर्वर एरर। इंटरनल सर्वर एरर यही आ रहा है कि इनपुट शुड बी ए वैलिड स्ट्रिंग। कहाँ पे गलती हो गया, स्ट्रिंग कहाँ पे नहीं है, यहाँ पे गलती हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्किल वाला जो है ना, यहाँ पे जो मैंने पास किया है स्कीमा में, तो स्कीमा में जो पास किया है वहाँ पे आईडी भी है। और यहाँ पे मैंने स्किल ही पास ही नहीं किया है, तो स्किल को पास कर देते हैं। तो स्किल को पास कर देता हूँ और सेव करता हूँ इसको। कस्टम हमने बनाया था जो, वहाँ पे स्किल पास नहीं किया था। और जो स्किल रिस्पॉन्स है उसमें आईडी भी है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आईडी भी अपने को देना पड़ेगा। तो स्किल डॉट, ठीक है, और फिर से सेव करता हूँ। यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। और चलता हूँ यहाँ पे और एग्जीक्यूट करता हूँ, तब भी आ रहा है एरर। मस्ट बी वैलिड स्ट्रिंग, तो हमने आइडेंटिक में कुछ शायद मिस कर दिया है। हाँ। अच्छा, तो जैसे यहाँ पे हमने लिस्ट में नन पास किया हुआ है, अगर नहीं आता है तो सभी में वैसे ही पास कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि किसी में डिपार्टमेंट होगा, किसी में नहीं होगा, क्योंकि हमारा ऐसा है ना डेटा। तो किसी में अगर डेटा है तो किसी में नहीं है, तो सभी में मैं नॉन नन पास कर देता हूँ ताकि ये एरर ना शो करे। ठीक है, सेव करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं चलता हूँ, फिर से रिलोड करता हूँ। अब देखो, फाइनली फाइनली आ चुका है अपना रिस्पॉन्स, जो कस्टमाइजेबल है। ठीक है, देखो हमने कस्टमाइजेबल के तरीके से ये बनाया है। ठीक है, हालांकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, क्योंकि एरर आया, फिर एरर को हमने रिजॉल्व किया। ठीक है, हमने दो तरीके यहाँ पे देखा कि ऐसे भी कर सकते हो आप लेबल लेके, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, और आप इस तरह भी कर सकते हो। ठीक है, जो जो मल्टीपल मल्टीपल जॉइंट्स। ठीक है, तो आई होप आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। आप इस तरह ये प्रिंट भी हटा देता हूँ मैं। आपका कस्टमाइजेबल, आप का स्कीमा डिजाइन कर सकते हो, और आपके हिसाब से आपको जितना चाहिए उतना ले सकते हो, ताकि ये अच्छा है। ये अच्छा एक मतलब प्रोसेस है, क्योंकि अपने को जितना चाहिए उतना ही हम लेंगे, ज़्यादा मेमोरी यूज भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये अच्छा है। तो ये हो गया आपका जॉइन, मल्टीपल जॉइंट्स, आउटर जॉइंट, और वन टू वन रिलेशनशिप। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एग्रीगेट फंक्शन, जो सॉम, एवरेज, मीन, मैक्स, ये सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।